दर्ज करवाई गई है। तो बेहद अहम खबर, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान अदावत फैलाने का इल्जाम है। कांग्रेस लीडरों ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने दावा किया था, मुस्लिम मुलाजमीन के नाम पेश करते हुए घोटाले का इंकशाफ करने का दावा किया था। बीबीएमपी वॉर रूम में 205 मुलाजमीन काम कर रहे थे और इसमें से 16 नामों को लेकर, जो मुस्लिम नाम थे उनको लेकर ये तो तेजस्वी सूर्या के समेत बीजेपी के 3 एमएलएस के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलीम अहमद साहब, जो कि कारगुजार सदर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर्नाटक से। सलीम अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, एक ऐसे वक्त जब पूरा मुल्क कोरोना की वबा से लड़ रहा है, सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक ऐसे वक्त में इस तरह की बातें सामने आना, सभी को मुत्तहिद होकर कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ से? इस पे सब जगह से सिर्फ मुसलमान नहीं और भी लोगों ने कंडेम किया है तेजस्वी सूर्या का जो और 3 एमएलए जिन्होंने इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक डेलीगेशन, हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस मिले थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एक्स मिनिस्टर के तेजस्वी सूर्या और 3 एमएलए पे कार्रवाई होना चाहिए, उन पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो कमिश्नर ने कहा कि बिल्कुल वो उस पर देखेंगे और जो कानून में है उस तरह हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि जो कम्युनल बातें उन्होंने की है और 16 लोगों को जो काम कर रहे थे कोविड में, जो मुसलमान काम कर रहे थे, उनको हटाने वाली बात की थी उन्होंने। तो उस पर हमने एहसास जताया कि हमने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। तो बाकी उन्होंने माफी भी मांगा। ये सुनने में आया है कि मैं किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन जिस तरह जो मीडिया में आया था, जिस तरह जो उन्होंने वहां वॉर रूम में जाके बात किए थे, उससे साफ जाहिर है कि वो जी, जो वीडियो वायरल हुआ था और सभी ने उस वीडियो को देखा था और उसी के बाद से लगातार पूरे मुल्क से ये आवाज उठ रही थी कि इस तरह की माहौल में इस तरह की चीजें सामने आना कतई भी काबिल कबूल नहीं है। सलीम अहमद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या वहां के सीएम से या फिर बीजेपी के जो आला लोग हैं उन तक भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई है? उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया? नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि गलत बोल रहा है, क्योंकि इस समय में हमारा जो लड़ाई है कोरोना से, कोरोना कोई जात पात देखता नहीं है, लेकिन ऐसे कितने मामले आए कि हमारे मुसलमान भाई लोग जो है हर जगह काम कर रहे हैं। एक मसीह फाउंडेशन है, उसके जो फाउंडेशन के जो नौजवान हैं सिर्फ मुसलमान सब मतलब के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इस पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ, पूरे बहुत दूसरे लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, सिर्फ मुसलमान नहीं है, जो नॉन मुस्लिम यानी सलीम अहमद साहब, क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन जो स्टेट बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया, यही हम यहाँ क्लियर करना चाहते हैं। नहीं, ऑफिशियली उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन वो तेजस्वी सूर्या ने वार रूम में जाके कहा, बोलता है कि मैं आई एम सॉरी, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग हुआ नहीं उनका, लेकिन अखबारों में भी आ चुका है कि उन्होंने खुद सूर्या ने आके वो वार रूम में कहा कि नहीं, मेरा मतलब नहीं था, मैं किसी को टारगेट करना नहीं चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान उसको क्रिटिसाइज किया। जी, बिल्कुल। तो उनको मालूम पड़ गया कि ये गलत काम किया है उन्होंने। और अगर उस तरह होता तो सारा वार रूम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। जो 205 लोग जो काम कर रहे थे वो सब जो हमारे माइनॉरिटी भाई है उनके साथ में थे। जी, तो यानी अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती तो इस मामले में आप लोग आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वो 17 लोगों को जो काम कर रहे थे, उनके कमिश्नर ने कहा, जो हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर गौरव गुप्ता ने कहा कि बिल्कुल उनको वापस लिया जाएगा। जी, सलीम अहमद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू